पुष्पा द राइज रिव्यू। अल्लू अर्जुन अपने दमदार अभिनय से फिल्म से दूर चले जाते हैं। वह अपने डिग्लैमराइज्ड लुक को अपनाते हैं और एक यादगार परफॉर्मेंस देते हैं। पुष्पा द राइज का निर्देशन सुकुमार ने किया है। अन्य बड़े बजट के असाधारण कार्यक्रमों के विपरीत, नायक पुष्पा द राइज में एक उच्च सम्मानित परिवार से नहीं है। एक अद्भुत अल्लू अर्जुन द्वारा निभाए गए नायक पर अपने परिवार के इतिहास, संस्कृति या परंपरा को जीने की जिम्मेदारी नहीं है। वास्तव में पारिवारिक समर्थन की कमी ही उन्हें फिल्म में हिम्मत करने के लिए प्रेरित करती है। फिल्म एक बहिष्कृत पुष्पा राज की कहानी कहती है। विवाह से बाहर पैदा हुए पुष्पा को बहुत कम उम्र में सम्मान से वंचित कर दिया गया और उसकी पहचान को लूट लिया गया। अब उनके नाम का पहाड़ी शहर शेषचलम में कोई महत्व नहीं है। इस अपमान से प्रेरित पुष्पा ने प्रतिज्ञा की कि उसके नाम का अर्थ उसके पिता के परिवार के समर्थन के बिना कुछ होगा, और अपने स्टेशन को बेहतर बनाने का इससे बेहतर तरीका क्या हो सकता है कि जल्दी पैसा कमाया जाए और वास्तविक शक्ति हासिल की जाए। पुष्पा का जन्म लाल सोने की भूमि में हुआ है। शेषचलम को एक दुर्लभ लकड़ी की प्रचुरता का आशीर्वाद प्राप्त है, जो लाल है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में इसकी भारी मांग है। मंगलम श्रीनु सुनील के नेतृत्व में एक विशाल अपराध सिंडिकेट पेड़ों की अवैध कटाई, उन्हें परिवहन और समुद्री मार्ग से दुनिया भर में तस्करी की देखरेख करता है। पुष्पा इस संगठित अपराध की तह से शुरू होती है। वह मशीन में सिर्फ एक दल है, शीर्ष कुत्तों के लिए अत्यधिक विस्तार योग्य है, जब तक कि वह यह नहीं दिखाता कि वह क्या करने में सक्षम है। पुष्पा की किस्मत बदलने लगती है क्योंकि वह अपने कभी न पीछे हटने वाले दृष्टिकोण के माध्यम से धन और शक्ति को तेजी से इकट्ठा करना शुरू कर देता है। जबकि अन्य लकड़हारे पुलिस को देखते ही दौड़ छोड़ देते हैं, पुष्पा पीछे हटने से इनकार कर देता है। वह अपनी जमीन पर खड़ा होता है और पुलिस को मात देता है। जब पुलिस तस्करों को घेर लेती है और जब तक वे आत्मसमर्पण नहीं करते तब तक गोली चलाने की धमकी देते हैं। पुष्पा पहला अपराध करता है, दूसरों को उसका पीछा करने के लिए प्रोत्साहित करता है। क्योंकि पुष्पा राज थगड़ेले मैं नहीं मानूंगा जो उनका मंत्र है। उनका त्वरित उदय उन्हें एक शक्तिशाली खलनायक के क्रॉसहेयर में भी ले जाता है। पुष्पा बस इतना चाहता है कि अपने अतीत से आगे निकल जाए और दुनिया को उसकी खूबियों के लिए सम्मान दिलाए, न कि उसके अस्तित्व को कम आंकने के लिए, क्योंकि वह सार्वजनिक रूप से अपने पिता का नाम नहीं ले सकता। लेकिन जब वह सोचता है कि उसने अपने अतीत को हरा दिया है और वह अपने भाग्य के नियंत्रण में है, तो उसका अतीत उसे परेशान करने के लिए वापस आ जाता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कितना सफल और शक्तिशाली हो जाता है, कुछ के लिए वह अभी भी एक ऐसा व्यक्ति है जो उनके डर और आज्ञाकारिता का हकदार है, लेकिन उनके सम्मान का नहीं। कहानी सिर्फ इस बारे में नहीं है कि नायक कैसे बाहुबल और त्वरित सोच के साथ धन और शक्ति एकत्र करता है, लेकिन यह एक गहरे पूर्वाग्रह से ग्रसित वर्ग और जाति से ग्रस्त समाज का अभियोग भी है। पुष्पा द राइज निर्देशक सुकुमार की लगातार दूसरी फिल्म है जिसमें नायक समाज के सबसे निचले तबके से आता है। रामचरण अभिनीत उनकी आखिरी फिल्म रंगस्थलम में भी एक छोटे आदमी को बड़े लोगों से चिपकाने के साथ पेश किया गया था। पुष्पा में उनकी कहानी कहने का अंदाज बोल्ड हो जाता है। वह एक बिंदु को साबित करने के लिए अपने नायक और खलनायक दोनों को उनके नीचे उतार देता है। यह वह नहीं है जो आप नीचे हैं, यह वही है जो आप करते हैं जो आपको परिभाषित करता है। हाँ, मैंने वह पंक्ति क्रिस्टोफर नोलन की बैटमैन श्रृंखला से उधार ली थी, और यह सुकुमार की फिल्म को पूरी तरह से समेटे हुए है, जो एक अंडरडॉग की एक विशाल कहानी है जो एक ब्रेकनेक गति से अंडरवर्ल्ड के रैंकों के माध्यम से उठती है। अल्लू अर्जुन अपने दमदार अभिनय से फिल्म से दूर चले जाते हैं। वह अपने डिग्लैमराइज्ड लुक को अपनाते हैं और एक यादगार परफॉर्मेंस देते हैं। वह अपनी साइडकिक के साथ अपने ब्रोमांस के साथ हमारी अजीब हड्डी को भी गुदगुदी करता है। हालांकि इस कहानी की महिलाएं दृढ़ता से रूढ़ियों की पकड़ में रहती हैं। रश्मिका मंदाना की श्रीवल्ली को एक आशाजनक परिचय मिलता है, लेकिन रास्ते में वह अपनी स्वतंत्रता खो देती है और खुशी खुशी पुष्पा के चरणों में बैठ जाती है। अनसुया भारद्वाज की दक्षिणायनी को गुडफेलिस के वेक अप हेनरी दृश्य की फिर से कल्पना करने के लिए मिलता है, क्योंकि वह अपने पति के शीर्ष पर बैठती है, उसका गला काटने के लिए तैयार है।
लेकिन इसका मतलब कुछ भी नहीं है या समग्र गतिशीलता में जोड़ता है। फिर हमारे पास फहद फासिल के भंवर सिंह शेखावत हैं। हमें इस फिल्म में उनके बारे में बहुत कम देखने को मिलता है क्योंकि वह केवल अंतिम अभिनय में दिखाई देते हैं, जब पुष्पा को लगता है कि वह जय है। फिल्म के अंत में सुकुमार हमें शुरुआत में वापस ले जाते हैं। अपने चरित्र के अनुरूप पुष्पा अभी भी नहीं जानती कि पूर्ण शक्ति के सामने कैसे लुढ़कना और मृत भूमिका निभाना है। लेकिन शेखावत ने पुष्पा को आज्ञाकारिता में 1 या 2 सबक सिखाने की ठानी। इसका मतलब यह नहीं है कि शेखावत एक अच्छा पुलिस वाला है। वह सिर्फ एक और अपराधी है जिसे सिस्टम का समर्थन प्राप्त है। फिल्म एक क्लिफ हैंगर पर समाप्त होती है क्योंकि पुष्पा युद्ध की रेखाएं खींचती है और अगली कड़ी के लिए सभी कार्ड टेबल पर सेट करती है। धन्यवाद। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट।